वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन ग्राफिक्स, यानी रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन ग्राफिक्स क्या होती है। ठीक है, तो रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन आर टू मेथड्स ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन स्क्रीन, यानी कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक, उस स्क्रीन पर पिक्चर को डिस्प्ले कराने के दो तरीके हैं, रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन। ठीक है, दो मेथड है। ठीक है, तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले इसमें क्या होता है। ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड रास्टर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसमें क्या है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, जो इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल, यानी कि जो भी हमारी कोई इमेजेस है वो पिक्सल के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, तो जितने भी पिक्सल वो किसी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें वो हमारे स्कैन होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे रास्टर स्कैन डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होता है और उसे स्कैन कराते हैं पिक्सल को स्क्रीन पर। ठीक है, Information of on and off pixels is stored in refresh buffer और फ्रेम बफर। ठीक है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो ऑन या ऑफ स्टेट में पिक्सल के रूप में स्टोर होती है हमारी बफर मेमोरी में या फ्रेम बफर में। ठीक है, बफर मेमोरी कह सकते हैं, फ्रेम बफर कह सकते हैं हम। ठीक है, टेलीविजन्स इन आवर हाउस आर बेस्ड ऑन रास्टर स्कैन मेथड। ठीक, तो हमारे घर में जो भी टेलीविजन डी लगी होती है, ठीक है, वो हमारे रास्टर स्कैन पर ही वर्क करती है। ठीक है, द रास्टर स्कैन सिस्टम कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच पिक्सल पोजीशन सो इट इज सुटेबल फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा रास्टर स्कैन सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम हमारी पिक्सल की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वो एक निश्चित जगह पे हमारी स्टोर होती है। ठीक है, सो इट इज सुटेबल फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले, इसीलिए ये रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, रास्टर स्कैन प्रोवाइड्स ए रिफ्रेश रेट 16 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि रास्टर स्कैन में क्या होता है, जो भी हमारा रिफ्रेश रेट होता है वो 16 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बीम रिफ्रेशिंग इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो बीम जो भी हमारे फिगर में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी इसमें रिफ्रेशिंग होती है वो टू टाइप से होती है। वो क्या है, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग एंड सेकंड इज वर्टिकल रिट्रेसिंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रेसिंग दो तरीके से हमारी स्कैनिंग होती है इसमें पिक्सल्स की। ठीक है, व्हेन द बीम स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड रीच द बॉटम राइट स्केल। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी हमारी स्कैनिंग स्टार्ट होती है वो टॉप लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, और राइट साइड के लिए और राइट साइड बॉटम में पहुंच जाती है। ठीक है, द बॉटम राइट स्केल इट विल अगेन रिटर्न्स टू द टॉप लेफ्ट, यानी कि इसके बाद जो दोबारा हमारी टॉप लेफ्ट साइड जहाँ से आती है वहीं पर भी इसका एंड भी होता है। ठीक है, साइड कॉल्ड एट वर्टिकल रिटेस, जिसे हम वर्टिकल रिटेस नाम से जानते हैं। ठीक है, then it will again more horizontally from top to bottom call as horizontal retrace shown in figure। ठीक है, यानी कि जब ये हमारी पूरी हमारी एक बार स्कैनिंग हो जाती है, इसके बाद हमारी टॉप पर आती है। ठीक, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल रिट्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए फिगर के द्वारा हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए ये हमारी एक डिस्प्ले है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पिक्सल हैं, एक लाइन में बहुत सारे पिक्सल हो सकते हैं। ठीक, तो इसे हम यहाँ से स्कैन करके जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम स्कैन लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ की यानी कि ये साइड हमारी है टॉप लेफ्ट साइड। ठीक, तो यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। ठीक है, जब यहाँ तक हम आएंगे तब इस समय हमारी एक्टिव लाइन होगी, जब जिस समय इसे हम स्कैन करेंगे। ठीक, ये हमारी सॉलिड लाइन भी इसे हम बोल सकते हैं, स्कैन लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसे स्कैन करेंगे तो ये हमारी एक्टिव लाइन होगी। ठीक है, इसके बाद दोबारा जब ये वापस आएगी, एक बार हो जाएगी तो दोबारा यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी वर्टिकल रिट्रेस। ठीक, वर्टिकल रिट्रेस, तो जैसे दोबारा स्कैन करेगी फिर से वापस आएगी, फिर से स्कैन करेगी, फिर से वापस आएगी, फिर से स्कैन करेगी। ठीक है, तो लास्ट में पूरी स्कैन करके यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ तक आ जाएगी तो ये हमारी आ जाएगी बॉटम राइट साइड में। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है, जब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी अब ये आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर आएगी तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस इतनी स्पीड में होता है, यानी कि 60 से 80 सेकेंड प्रति सेकंड की स्पीड में, इतनी स्पीड में स्कैनिंग होती है तभी हमें डिस्प्ले पर पिक्चर दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसमें क्या है, रैंडम स्कैन सिस्टम यूजेस एन इलेक्ट्रॉन बीम विच ऑपरेट्स लाइक ए पेंसिल टू क्रिएट ए लाइन इमेज ऑन द CRT स्क्रीन कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें रैंडम, यानी कि उसमें एक लाइन को बिल्कुल क्रम से स्कैन करता था। इसमें क्या है,
किसी एक पता नहीं कहाँ पर वो स्कैन करेगा, जहाँ पर भी बताया जाएगा वहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट कर देगा, ठीक है। तो इसमें रैंडम या रैंडम इसे बोल सकते हैं, हम वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये नहीं कि उसी प्रोसेस पे ये वर्क करे, ठीक। ये हमारा डायरेक्ट जैसे कि पेंसिल से कहीं पर भी डॉट हम बना सकते हैं, कहीं पर भी लाइन प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा इसका प्रोसेस है, ठीक है। द पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो जो भी पिक्चर इसमें कंस्ट्रक्ट की जाएगी, ठीक है, तो वो किसी सीक्वेंस में होगी और स्ट्रेट लाइन में इसे बना सकते हैं हम, ठीक। कैसे? ईच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन बाय डायरेक्टिंग द बीम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द स्क्रीन टू द नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, जब भी हम कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरी लाइन पर ईजिली से हम उसे पॉइंट कर पाएंगे, ठीक है। वेयर इट इज़ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जो कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। डिफाइन ईच पॉइंट, जो कि प्रत्येक पॉइंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर, पिक्चर को ड्राइंग करने के बाद द सिस्टम साइकिल बैक टू द फर्स्ट लाइन, तो सिस्टम की साइकिल को फर्स्ट लाइन पे रिफ्रेश करेगी। एंड डिजाइन ऑल द लाइन्स ऑफ द इमेज 30 to 60 टाइम ईच सेकेंड, एक सेकेंड में 30 से 60 टाइम वो रिफ्रेश करेगी, ठीक है, जिससे हमें स्क्रीन पे इमेज दिखती रहे, लाइन दिखती रहे जो भी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस शोन इन फिगर, मान के चलिए कोई भी हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई हमें एक पॉइंट रखेंगे, ठीक है, तो इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे, यहाँ पर भी इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे। तो जो लाइन है जो हमें लाइन दिखेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि जब इसकी स्पीड बहुत फास्ट तरीके से होगी तब हमें दिखेगी, जब इसकी 30 से 60 स्पीड पर सेकेंड होगी तब जो हमें दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आएंगे तो हम यहाँ से फिर यहाँ तक आएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक है, तो इतनी लाइन तो हमारी बन गई। जब यहाँ पर आएंगे तो हमें लाइन दिखेगी नहीं जब तक कंप्लीट नहीं होगी, ठीक। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। जब ये पूरी हम प्लॉट कर देंगे सभी के कोऑर्डिनेट को मिला के, ठीक है, तब ये फिर से दोबारा से यहाँ पर आएगी, ठीक है। तब ये पूरी 30 से 60 सेकेंड इतनी स्पीड में चलेगी, तब पिक्चर में क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद आप इसे भी तैयार नोट डाउन करें, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्प्ले बफर मेमोरी, ठीक है। जब भी हम इसमें कोई भी वर्क करते हैं तो डिस्प्ले मेमोरी बफर की मदद से ही करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे सभी पॉइंट्स, लाइन, प्लॉटर, कैरेक्टर, प्लॉटिंग कमांड्स, ये सभी हमारे डिस्प्ले बफर मेमोरी के अंदर होती हैं, ठीक है। इसे हम बफर मेमोरी भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्प्ले कंट्रोलर, इसका मेन उद्देश्य होता है जो CRT ट्यूब पर कोई भी कंटेंट डिस्प्ले कराने का, ठीक है। इसमें कीबोर्ड माउस कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डाटा और डिस्प्ले कमांड के रूप में, ठीक है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी इसे कार्य करने के लिए कहा जाता है तो इनपुट डिस्प्ले कंट्रोलर जो यहाँ से डिमांड करता है और प्लॉट कर देता है कोई भी यहाँ पर कैरेक्टर या कोई चीज़ जो भी बनाने के लिए होती है, लाइन बनाए या सर्किल, पॉइंट, स्क्वायर, कुछ भी, ठीक, ईजी से बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।